जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 हिंदी का चैप्टर नंबर 10 हम लोग पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है दोस्तों कैदी और कोकिला। आइए इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, यानी 10 ऐसे एमसीक्यू जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा, पूछा जा सकता है। तो वीडियो को ध्यान से देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहला हमारा जो ऑब्जेक्टिव है यानी एमसीक्यू टाइप है वो है हमारा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो आप। रुकिए, हम चेंज कर दिए कलर ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखे। कैदी और कोकिला के कविता के, ये जो कविता है उसके लेखक या फिर कवि कौन है। देखिए, कविता पूछेगा तो कवि का नाम, और अगर कहानी पूछेगा तो लेखक का नाम याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एक नंबर में ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है 100%। तो इस ऑप्शन नंबर ए देखिए, मैथिली शरण गुप्त, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, या फिर सी माखनलाल चतुर्वेदी, या फिर डी जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर क्या हो? राइट आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए फटाफट से हम लोग आंसर करेंगे, 10 ही क्वेश्चन है ताकि हम लोग ज़्यादा समय ना बीत जाए। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कविता में कैदी किस किस यहाँ के सॉरी जो कविता में जो कैदी है वो किस कारण जेल में बंद है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चोरी के कारण, बी देशभक्ति के कारण, सी झूठ बोलने के कारण, डी झगड़ने के कारण, झगड़े के कारण, यहाँ पर सॉरी झगड़े के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, देशभक्ति के कारण यहाँ पर। आइए आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए इसका अगर यदि आपको दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए, इसका जो सब्जेक्टिव टाइप होता है वो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, अपलोड हो चुका है। आप जाइए जाकर देख सकते हैं, यहाँ पर मिल जाएगा आपको वीडियो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कोकिला किसका प्रतीक है। ये जो कोकिला है, कैदी और कोकिला, देखिए एक कैदी यहाँ पर हुआ है। तो कैदी क्या है दोस्तों? कैदी से आपको नहीं समझ में आ रहा? कुछ जेल टाइप का होगा जहाँ पर लोग कैद हो चुके होंगे, तो कैदी वही मतलब कहलाता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया कि कोकिला किसका प्रतीक है। तो इसका ऑप्शन देखिए, तब हम आपको बताएंगे। इसका ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन है दुख का, बी गुलामी का, सी स्वतंत्रता का, या फिर डी अज्ञान का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा सी स्वतंत्रता का। कोकिला का मतलब होता है स्वतंत्रता, एकदम छूट आज़ाद, और कैदी का मतलब होता है जहाँ जेल बंद हो। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है यहाँ पर समझिए दोस्तों। कैदी को कोकिला की आवाज़ कैसी लगती है। ये जो कैदी है वो कोकिला की आवाज़ कैसी लगती है। कैदी जेल में बंद है और कोकिला आज़ाद है, तो इसकी आवाज़ सुन करके उसको कैसा लगेगा? ए डरावनी, या फिर बी व्यर्थ, या फिर सी पीड़ादायक, या फिर डी मधुर और चुभने वाली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मधुर लग रही है लेकिन चुभ रही है उसको। यहाँ पर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दोस्तों इसका जो सब्जेक्टिव चाहिए वो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 9 और 10 की पूरे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाती है, एकदम चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टोटल आपको मिल जाएगा, नोट्स PDF सब कुछ। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कोकिला कैदी को क्या याद दिलाती है। ये जो कोकिला है वो कैदी को क्या याद दिलाती है। ऑप्शन है परिवार की, या फिर बी जेल की सज़ा, सी स्वतंत्र जीवन की, या फिर डी मित्रों की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, स्वतंत्र जीवन की। यहाँ पर आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए 10 ही क्वेश्चन है इसलिए ज़्यादा समय लेंगे नहीं। कविता में कैदी की स्थिति कैसी बताई गई है। ये जो कविता में कैदी की स्थिति है वो कैसी बताई गई है। ऑप्शन है सुखी, या फिर बी निडर, या फिर सी व्याकुल और दुखी, या फिर डी क्रोधित। अगर आप पूरे चैप्टर को अगर आप पढ़े होंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा और आप लोग आराम से बता सकते हैं। बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, व्याकुल और दुखी होगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। पूरा चैप्टर पढ़िएगा तो आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सभी याद हो जाएगा, लेकिन अगर आप चैप्टर को ही नहीं पढ़े हैं तो आप अगर केवल सिर्फ एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसका भी आपको पूरा सोल्यूशन है इस चैनल पर आपको मिल जाएगा दोस्तों। कोई भी चैप्टर यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट हो। कोकिला का गान किस समय होता है। कोकिला का जो गान है वो किस समय होता है। ए दोपहर, बी संध्या, सी भोर, या फिर डी रात। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, भोर भोर को ये होता है कोकिला, कोयल की आवाज़। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि कविता का मुख्य भाव क्या है। ऑप्शन है प्रेम, बी करुणा, सी देशभक्ति और स्वतंत्रता, या फिर डी हास्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, देशभक्ति और स्वतंत्रता। देखिए आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और लास्ट क्वेश्चन हमारा एक क्वेश्चन बचा है 10। देखिए 9 कर लेते हैं। कैदी को कोकिला से ईर्षा क्यों होती थी। ये जो कैदी है, देखिए ईर्षा तो होगी दोस्तों, अगर कोई जेल में बंद है और कोई आज़ाद है यहाँ पर कोकिला, तो उससे तो घिन हो गई, उससे घिरना। ऑप्शन
ऑप्शन ए यहाँ पर देखिए उसकी सुंदरता से, या फिर बी उसकी मधुर आवाज़ से, सी उसकी स्वतंत्रता से, डी उसके भोजन से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, उसकी स्वतंत्रता से, स्वतंत्रता। क्योंकि कोकिला का मतलब ही होता है एकदम स्वतंत्रता, आज़ाद, और कैदी का मतलब होता है एकदम कैद, जेल में बंद, कहीं आपको आज़ादी नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि कविता का संदेश क्या है? ये जो कविता है कैदी और कोकिला, उसका संदेश क्या है? ऑप्शन है पक्षियों से प्रेम करो, या फिर बी स्वतंत्रता सबसे बड़ा सुख है, या फिर सी जेल जीवन अच्छा है, या फिर डी मौन रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आप लोगों के लिए है। कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप पूरा चैप्टर पढ़े हैं तो इसका राइट आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।